हाँ, हाँ, प्रियंक हाँ, जी ये बताएँ। बढ़िया। जी, नमस्कार। मैं अभी शायद कल भी आया था आपके पास, कुछ डिस्कशन की थी, तो उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। हाँ, जी, जी, बताएँ, बताएँ। जी, तो देखिए, आप जो ये किताबें पढ़ रहे हो, जो शास्त्र पढ़ रहे हो आप, ये तो यकीनन गलत है और मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने का कोई भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का इंसान होगा, इसको गलत कह देगा, किसी को भी परेशानी नहीं होगी। और इन शास्त्रों ने जो आपने पढ़ा है, ये किसी इंसान ने लिखा है और ये भी क्लेम नहीं करते कि ये भगवान ने लिखा है। मेरे हिसाब से हिंदू धर्म में वेदों के अलावा कोई ऐसा नहीं है, जो माना जाता है कि ईश्वर से वेद भी बोलते हैं खुद आए, ईश्वर ने नहीं लिखे। पर इनको इंसानों का ही लिखा हुआ माना गया और इनको मानना कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो आप अ, इन शास्त्रों को जला दीजिए, फाड़ दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर आप हिंदू धर्म को ही क्यों खत्म करना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है। अब देखिए इसका बड़ा सरल सा जवाब है, हिंदू धर्म की आप कोई भी किताबें आप पढ़ें या सनातन धर्म की आप कोई भी किताब पढ़ें, शूद्रों के लिए उसमें क्या है? ये बताएँ। क्या है जी, शूद्रों के वेदों लिए? में क्या है? देखिए, ज्ञान है, वो ज्ञान शूद्र क्या देखिए, ज्ञान है? मैं शूद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। अगर हम किसी भी इंसान के लिए उसका अच्छा बाबा ज्ञान शूद्र जो है, लिखा उसके है ना अंदर वहाँ लिखा पर, हुआ लिखा हुआ है ना शास्त्रों में। क्या देखें, गीता में अभी लिखा है आप कि आदि 2023 में शंकराचार्य रह ने के लिखा है? क्या आदि आदि शंकराचार्य शंकराचार्य ने ने किसी ब्रह्मसूत्र को के शूद्र भाष्य में क्या कहा है? लिखा है? शूद्र कहा है लोगों आदि को? शंक अरे भैया ब्रह्मसूत्र भाष्य में खोल के दिखाऊँ आपको 1/3/36 का क्या लिखा है ब्रह्मसूत्र में? देखिए, आदि शंकराचार्य मैं की आपको मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको कि देखिए, जैसे दूसरे भारत के बाहर के धर्म हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम है, वहाँ पे किताब को मानना, उसके एक-एक शब्द को मानना ज़रूरी होता है। हमारे हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म का मुझे नहीं पता। इन धर्मों में हर किताब की एक-एक बात को मानना ज़रूरी नहीं है। आप अपना धर्म अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर बनाते हैं। तो इसमें बहुत सी अच्छी बातें कही गई है, उनको मानने वालों से आपको परेशानी क्या है? देखें, किसी भी धर्म की कुछ कोर फिलॉसफीज़ होती हैं, है ना? तो कि वो आप अपने डिविनिटी तो ब्राह्मण क्लेम नहीं धर्म कर रहा ना, डिविनिटी बाबा क्लेम नहीं कर रहा, स्क्रिप्ट टेक्स्ट है। ब्राह्मण सुनिए। आपने कहा कि जो वेद है वो ईश्वर प्रदय है। वेदों में भी जातिवाद भरा पड़ा है, मैं भी आपको चैप्टर नंबर 30 खोल के दिखा दूँगा, आपको दिख जाएगा। उसके आप बाद प्लीज़ वेद में दिखाइए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने तो आपको उस दिन दिखाया था ना 30.6 में। देखिए, उसमें वो जो आपने मुझे दिखाया था, उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि ये कास्ट है, उसमें लिखा था इस तरह के इंसान अरे! होते हैं, अलग-अलग तरह के। इसमें वर्ण मेरे व्यवस्था भाई तो कहीं लिखी नहीं गई थी वेद में। अरे मेरे भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, अब चैप्टर नंबर 30 आप प्लीज़ पूरा पढ़ें और 31.11 आप पढ़ें। मैं आपको दिखा देता देखिए, हूँ, ये अगर उसमें देखिए। होगा भी, तो मैं उसको नकारने के लिए रेडी हूँ। पर आप तो अच्छी देखिए बातों को पर कैसे वेद नकार तो दे रहे हैं? ईश्वर आप कह वाणी रहे है हैं कि ना? धर्म ही बंद कर वे दीजिए। आप परमात्मा, ईश्वर वेद जो बातें बौद्ध धर्म में भी कही गई है, उन सबको आप नकार देंगे क्या? गलत बातों की वजह से? अरे बाबा तो आप कुछ बुद्धिज़्म में सच्चाइयाँ तो क्यों जा लिखी रहे गई हैं? है। क्यों नहीं जाऊँ मैं बुद्धिज़्म में? मेरा ही धर्म है, मैं अपना ही धर्म अच्छा, मानता हूँ, बुद्धिज़्म को भी। तो आप बुद्धिस्ट हैं? मैं हिंदू हूँ, मैं आत्मा को मानता हूँ, परमात्मा को मानता हूँ और जो इस इलाके में लिखा गया ज्ञान है, जो ईश्वर के बारे में लिखा हुआ ज्ञान है, उस सबको अपना मानता हूँ, सब पे गर्व करता हूँ। ये आप देखिए 30.6 है, अभी वेदों में रहते हैं, फिर हम बुद्धिज़्म में भी चलेंगे, ठीक है? अब ये देखिए जी, 30.6 है, ये आप देख पा रहे होंगे 30.6 इसमें क्या लिखा है? हे जगदीश्वर अथवा राजन, आप नाचने के लिए क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए सूत को गाने के अर्थ गाने हारे नट को ये उत्पन्न करे। ये वो लिखा हुआ है आगे उत्पन्न करे। तो मुझे एक बात बताएँ कि नाचने के लिए क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न सूत मतलब अगर क्षत्रिय लड़का है और ब्राह्मणी लड़की है, ये प्रतिलोम विवाह की अब बात हो रही है, तो ये सूत कैसे उत्पन्न हो रहा है और उसका काम जो है नाचना क्यों है? ये तो ईश्वर कह रहा है ना, कि सूत का काम तो नाचना देखिए है यहाँ पर। देखिए, मैं इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं इसको नकारने को तैयार हूँ अगर इसमें ऐसा कुछ लिखा गया है तो। बाबा पढ़े ना सो क्या लिखा है? नाचने के लिए इसमें लिखा गया है क्षत्रिय से ब्राह्मणी देखिए में उत्पन्न हुए सूत को। इसका मतलब क्या हुआ? जी, मुझे लग रहा है कि क्षत्रिय जो मर्द होगा, कोई फाइटर होगा और कोई औरत होगी जो स्कूल से होगी जहाँ पे हुँ, शिक्षा-विक्षा की बातें चलती होंगी, उनका जो बच्चा पैदा हुआ होगा, उनको नाचने का वो काम सूत के बारे में कहलाएगा ना, लिखा गया है। उसको नाचने का काम दिया लिखा है, जाएगा। तो मैं इसको तो मान रहा हूँ, इसका मतलब क्या मैंने हुआ? कब नहीं, इसको माना। सुनिए प्रियंक जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ईश्वर ये उपदेश दे रहा है कि अगर किसी क्षत्रिय से ब्राह्मणी में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसका काम क्या है? उसका काम है नाचना, क्योंकि ईश्वर कह रहा जी, है ये। 2 सेकंड।
आप ये किस में लिखा गया है, प्लीज बताएंगे मुझे? इस किताब का नाम बताएंगे? यजुर्वेद का ये है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 30 मंत्र नंबर 6 और ये है दयानंद भाष्य। ठीक है। ये मैं स्वामी पर्सनली दयानंद भाष्य। पर्सनली मैं कह रहा हूँ कि ये गलत लिखा है, अच्छा, पर्सनली अब अपने अगले तौर श्लोक में पे कह चलें, रहा हूँ। अगले श्लोक में अब मैं सॉरी, अगले हिंदू मंत्र धर्म में। के हिसाब से बताना चाहूंगा। हिंदू धर्म के हिसाब से भी वेद ईश्वर ने नहीं लिखे हैं। माना गया है कि पुरानी चलती हुई आ रही चीजें अपने आप शुरू से ही एग्जिस्ट करती थी, ऐसा टेक्स्ट में अब ये माना गया देखिए, है। क्योंकि लिखी ये भी अब ये किसी देखिए, ऋषियों अगला ने ही अगला होगी, तो देखिए। वो भी गलत रहे होंगे। आप काट अरे के बाबा, फेंक आप दीजिए अगला उस लाइन देखिए को ना। जो आपको पसंद नहीं आ रही। अच्छा, अब मैं आपको एक और मंत्र दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका अध्याय नंबर 30 है, ये मैं आपको आपके सामने दिखा दे रहा हूँ। अध्याय नंबर 30 और ये मंत्र नंबर 21, ठीक है? अध्याय नंबर 30 आप पूरा पढ़ें, जी, ठीक मैं है? अब ये देखिए ये क्या लिखा है। इस पे आपसे डिबेट नहीं करना ये है कि देखिए, किताबों में क्या लिखा गया है। मैं तो कह देखिए रहा हूँ कि अब ये सुनिए यहाँ किताबें क्या लिखा है। ईश्वर की लिखी हुई है ही नहीं, इंसानों की लिखी गई है, किसी उस जमाने के ऋषियों ने लिखी है, बहुत गलत ऋषि रहे होंगे जिन्होंने कुछ गलत बातें लिख दी होंगी। और आप एक पूरी विचारधारा को आप नकार थोड़ी देंगे गलत किताबों की वजह से, जो कि इंसानों ने लिखी है, ईश्वर ने नहीं लिखी। वेद आपके अब हिसाब ईश्वर से कह गलत भी नहीं रहा किताब कि है, आप ये ईश्वर ने कह रहे लिखी। हो। जी। वेद तो ईश्वर का ज्ञान है ना? जी, वेद नहीं, वेद ईश्वर का ज्ञान नहीं है। वेद खुद खुद वो माना जाता है कि वेद शुरू से थे, माना जाता है। तो ईश्वर ने वेद नहीं क्या लिखे है थे फिर? अगर अपने। वो ईश्वर ज्ञान नहीं है तो वो क्या है? देखिए, हमारी जो इंसानी संस्कृति है वो लगभग 5, 6, 7 हजार साल पुराने से आपको रिटन टेक्स्ट नहीं मिलेगा, 5 हजार साल पहले ही रिटन कुछ मिलेगा। और जो इंसानियत है वो 2 लाख साल से चलती आ रही है। तो बहुत सी कहानियां हैं, मौखिक कहानियां जो चलती आ रही हैं। तो वेद वही है। और माना गया है कि अच्छा वो चलिए। शुरू से थी, ईश्वर ने नहीं लिखी थी। अच्छा चलिए चलिए, आपने तो वेद को नकार दिया है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा जी आप ये हाँ, बताएँ कि मैंने वेद को निकाल दिया, बुद्ध ने भी वेद को निकाल दिया। और हिंदू ने फिर अच्छा, उनको विष्णु का अवतार मान लिया रुके, था, तो रुके, रुके। गलत तो हमने उनको भी नहीं माना जिन्होंने वेद को नकार अरे दिया। महाराज, 2 मिनट रुकिए ना। अच्छा, अष्टाध्यायी एक किताब है जिससे संस्कृत ग्रामर के बारे में पता चलता है। अष्टाध्यायी, जी, ये किसने लिखी पाणिनि का है? अष्टाध्यायी आपने नाम सुना होगा। पाणिनि का हाँ जी, नाम अष्टाध्यायी, सुना है। नाम जी। सुना है ना? ये संस्कृत ग्रामर की बुक है, आपको पता है ये। अब जी मुझे एक होंगी, बात बताइए कि मैं ग्रामर इतना की डिटेल में नहीं जानता। अब किसी ग्रामर की बुक में देखिए, जैसे हम हिंदी की ग्रामर की किताब पढ़ते हैं, इंग्लिश की ग्रामर की किताब पढ़ते हैं, तो ग्रामर से हमको जी, समझ में आता है कि भाषा मतलब कैसे हमको सीखनी है। तो अगर जी। संस्कृत भाषा जो है, वो सब लोगों के लिए बराबर है, तो संस्कृत की ग्रामर की किताब में तो कम से कम जातिवाद नहीं होना चाहिए, करेक्ट? देखिए, संस्कृत भाषा पाणिनि ने नहीं बनाई, उन्होंने जो समाज में चल रहा होगा उसको लिख दिया होगा। मैं तो संस्कृत भाषा को कोई महान भाषा नहीं मान रहा हूँ। अ, मेरे भाई, पहले कोई बोली होती है, देखिए, ठीक है? व्याकरण कब लिखा जाता है? मैं इस धरती की विचारधारा जो एक ईश्वर को लेके थी, उसको हिंदू धर्म मानता हूँ, और उसको उसको पूज्य मानता हूँ, जैसे बौद्ध भी मानते हैं। ये इसी धरती की विचारधारा थी, आत्मा, परमात्मा, बाबा कर्म, देखिए, धर्म की जो बातें थी। बुद्धिज़्म को मैं जो उसको जो हिंदू बौद्ध धर्म मानता हूँ। आप विचारधारा हिंदू है। धर्म, आपकी बातें बहुत अच्छी है, मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूँ। आप खत्म कीजिए जातिवाद को, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। लेकिन आप अगर कह दें कि महाराज, हिंदू धर्म खत्म कर दिया जाए, तो मैं आपके खिलाफ खड़ा होऊँगा। देखें 2 चीज़ें होती हैं, अगर आप राइटर का नाम है आपका सिन्हा, आई थिंक, एक मिनट मैं किताब का नाम बता देता हूँ, उस किताब को पढ़िएगा। इस किताब का नाम है भारतीय दर्शन की रूपरेखा। इसके जो राइटर हैं हरेंद्र प्रसाद सिन्हा हैं। तो इन्होंने जो दर्शन है हमारे भारत देश में, वेद और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और मीमांसा, इसके ऊपर किताब लिखी है। प्रोफ़ेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा इसके राइटर हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में 2 मत हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। अब जी, आस्तिकता और नास्तिकता का अर्थ क्या है, इसको समझना पड़ेगा। जी, आस्तिक जो मतलब वेद को वो नकार है, देते हैं, वो नास्तिक माने जाते हैं। हाँ, जो वेदों को नकार देते हैं वो नास्तिक माने जाते हैं। जी, और तो आपने भी बौद्ध भी वेदों को नास्तिक नकार थे। दिया, तो क्या आप भी नास्तिक जी, हैं? मैंने भी। जी, और क्या हिंदू स्कूल ऑफ थॉट नास्तिक नहीं है कोई? बहुत से हैं हिंदू स्कूल ऑफ थॉट जो कि नास्तिक है। आपने समझा नहीं, नहीं है। जी, मैं देखें, समझ गया। मैंने वेदों को आस्तिक का नकार मतलब दिया क्या और मैं होता है, नास्तिक जो हिंदू हो वेद गया। को सही मानते हैं। भले ही वो जी, ईश्वर के अस्तित्व को नकार दें, जैसे सांख्य दर्शन है, वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। अगर आप सांख्य दर्शन जी, का 1/91 आप पढ़ें, तो वो सीधा लिख दिया है कि ईश्वर असिद्ध है, यानी ईश्वर सिद्ध नहीं होता। पर सांख्य दर्शन को आस्तिक दर्शनों में रखा गया है, क्योंकि वो वेद सम्मत है। तो जो वेद सम्मत जी, है, उसको आस्तिक दर्शन कहे गए हैं। जो वेद को नकार देते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, जी। इसको नास्तिक दर्शन में रखा गया है।
ठीक है? आप तो चारवाक को अगर हिंदू से बाहर मानते हैं? भैया वो नास्तिक दर्शन है चार्वाक दर्शन, और है क्योंकि वो तो वेद हिंदू सम्मत नहीं हिंदू है। हिंदू विचारों के अंदर ही है ना। आपने दर्शनों को ठीक से पढ़ा नहीं क्या है। क्या आप उसको चारवाक पूरे हिंदू है कि नहीं, आप ये बता दीजिए दर्शन शास्त्र के हिसाब से। चार्वाकों को तो हमेशा खराब ही कहा गया है, हिंदू दर्शन खराब शास्त्र के कहा हिसाब गया, से। पर उन्हें हिंदू का माना गया है कि नहीं माना? माना ही नहीं गया है ना, कहाँ माना गया है? किताब दिखाएँ मुझे, कौन-सी किताब में माना गया है? देखिए मैं आपको सनातनियन बताता को? हूँ, आप मेरी बात सुनिए। देखिए एक फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है, जिसको आप हिंदू कह दीजिए, धार्मिक कह दीजिए, ईस्टर्न कह दीजिए, ठीक है? पर आप एक विचारधारा को खत्म करने की बात मत कीजिए, उसकी बुराइयों को खत्म करिए, नष्ट कीजिए। कौन नहीं है जो आपके साथ है, मतलब एक माइनॉरिटी है जो आपके खिलाफ खड़ी है, और उनके खिलाफ हम भी खड़े हैं। आप अब हम अच्छे हिंदुओं को, जो कि धर्म, कर्म, ईश्वर, परमात्मा को मानते हैं, उस उनसे क्यों लड़ना चाह रहे हैं? आप अपने दुश्मनों को क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? जब हम कह रहे हैं देखिए, आप जातिवाद जो गलत बातें है, कर रहे कोई हैं ना, वो नीच नहीं होता आइडियलिस्टिक है, बातें कोई हैं ऊँच। जिसका कोई सॉल्यूशन देखिए, नहीं है। हम नहीं समझे आइडियलिज़्म आप की बात को। ज़िंदगी प्रियंक जीते हैं। जी, आप बात यहाँ आप पर लिट ये है, आप जी। प्रियंका जी थोड़ा समझे इस चीज़ को। बात यहाँ पर ये है, आज की डेट में जो जातिवाद हो रहा है, उसका सोर्स क्या है? ये सोर्स वही क्या है पुराना उसका है, और आप सोर्स? मानेंगे जातिवाद कम तो उसी हुआ है। को ही त्यागना है, तो उसी आप को ही बताइए त्यागना है। और जो क्या आप हिंदू नहीं धर्म मानेंगे दर्शन कि है, ज़्यादातर ब्राह्मणों ने त्याग दिया है? आप ये सच नहीं मानेंगे? और जो सना ये सत्य है। देखिए, एक माइनॉरिटी ही डिबेट मान रही है ना। मेरे भाई लॉजिक आप प्रियंक जी, आप 2 लॉजिक देंगे, मैं 4 दूँगा तो बहस बढ़ती ही जाएगी। मूल ये मुद्दा बहस ही ये करने है बैठे हम। कि नहीं, नहीं, देखिए बहस बहस बढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है ना, जिस बहस का हमको सॉल्यूशन ना मिले। बात यहाँ पर ये है कि जिस ग्रंथों में जातिवाद की बातें लिखी हुई है, उसको इस देश से हटा देना है और इसको मन मस्तिष्क से त्याग देना है। किताबें नहीं जलानी है, उस विचारधारा को ही जला देना है, जो विचारधारा हमको जातिवाद, कास्टिज़्म, वर्ण व्यवस्था सिखाती है। और अभी इस विशुद्ध बात से मनुस्मृति की बात मैंने करी, सुने-सुने, विशुद्ध मनुस्मृति के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें कर्म से वर्ण व्यवस्था दी गई है। पर आज मैंने उस विशुद्ध मनुस्मृति से भी दिखा दिया कि कैसे विशुद्ध मनुस्मृति भी जन्मना जातिवाद बताती है, कि आपका जो जन्म हुआ है, वो पिछले जन्मों के कर्म से हुआ है। यही बात गीता भी बताती है और वेदों से भी मैंने अभी आपको जातिवाद आपको दिखा दिया। तो जब देखिए, वेदों से आपके आपने जो मुझे मेन प्रमुख जातिवाद नहीं दिखाया, आपने अरे भैया जातिवाद मैंने आपको मतलब ये होता रेफ़रेंस है दे कि इस दिया जाति के चैप्टर साथ क्या नंबर करना 30 चाहिए। चैप्टर न भैया मैंने आपको रेफ़रेंस दे दिया यजुर्वेद का अध्याय नंबर 30 का पूरा पढ़े ना। 30वें अध्याय का पिक इक 21 मंत्र आप पढ़ लीजिए। सीधा-सीधा लिखा देखिए हुआ है जा कि भंगी का जो भंगी के शरीर से न्यूटन सर दुर्गंध खेल आती लिए है। क्या आप इनसे? खेल लिए क्या? हाँ, हाँ, मैं इनसे बात कर लिया हूँ। अरे मनुवादी ब्राह्मण भी है हमारे बीच में, ये भी डिबेट अच्छा, के लिए है। ये वो ये बस एक आखिरी चीज बता दें। भाई आपने कहा कि हाँ, आप हाँ। बुद्ध को भी मानते हैं अपना। जी। भगवान राम को भी आप अपना भगवान मानते हैं? जी, भगवान राम की कहानी तो हिंदू धर्म से भी पुरानी है, तो मैं उसको कहानी का कैरेक्टर मानता हूँ, और एक जो अगर उस उनसे रिलेटेड कोई अच्छी बात है, तो जलेबी उनको ना ज़रूर बनाए ना, मानता सीधा हूँ। कहें 1 ना मिनट हाँ या ना। न्यूटन सर, बस एक लास्ट अपन हाँ, हाँ। चल रहे हैं ना। हाँ सर, हाँ सर। देखिए नहीं, क्यों मैं भाई? वही बता रहा हूँ, आप मेरा डिटेल्ड जवाब नहीं जानना चाह रहे। मैं वन वर्ड आंसर देना चाह रहा हूँ, आप ऐसा चाहते हैं। तो राम को मैं एक कैरेक्टर मानता हूँ, एक बहुत पुरानी कहानी है रामायण का। बस आप आगे बताइए। मगर आप बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं। राम को आप एक नहीं, मैं बुद्ध कैरेक्टर को अपना मानते हैं, लेकिन बुद्ध को अपना बु भगवान मानते हैं। नहीं, बुद्ध को भगवान नहीं मानता, मैं बुद्ध को क्या एक मानते हैं? निर्वाण पाया हुआ इंसान मानता हूँ। निर्वाण अच्छा, पाया ये हुआ, देखिए मोक्ष भाई, पाया हुआ इंसान मानता हूँ। ये आपके सामने में रामायण खुली हुई है ना, वाल्मीकि रामायण। जी। ये दुनिया में हज़ारों 1 मिनट रामायणें चुप होंगी रहो मेरे यार, हिसाब बीच से। में नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर का प्रथम खंड है। काफी आपने बात की, हम तो चुप ही चाप बैठे थे यार। रेफरेंस बताऊँ क्या सर? नहीं नहीं, खोला हुआ हूँ बस मैं। हाँ, क्या है वो बताइए रेफरेंस, न्यूटन सर। वो बालकांड का 109 सर्ग, चलिए हाँ ये आ गया मेरे पास। हाँ भाई, ये देखो, ये राम कह रहे हैं बुद्ध को अयोध्या कांड में 109:34 में कि यथा ही चोरः स तथा ही बुद्ध तथागतम नास्तिक मित्र विधि
तो ये कह रहे हैं राम की जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी यहाँ पे इसी कोटि में समझना चाहिए। तो क्या हम मतलब ये तो आपके राम तो बुद्ध को चोर बोल रहे हैं। मैं जवाब दूं? हाँ, ये वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, ये राम जी नहीं बोल रहे हैं। ये राम बोल रहा है भाई, राम वाल्मीकि ये रामायण में राम वाल्मीकि जी कह ने रहा है। लिखा है। हाँ, तो ये ये वाल्मीकि ने वाल्मीकि ने बोला है लिखा कि है। राम ने ऐसा बोला है। हाँ, ये वाल्मीकि आपको ने कैसे लिखा है। पता है राम ने नहीं बोला है? क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण इसके नाम में लिखा है चल वाल्मीकि। भाग यहाँ से, चल निकल, चल भाग यहाँ से, टाइम नहीं है तेरे लिए।